अस्सलाम वालेकुम वही जुनून। जिंदगी भी आपको क्या क्या रंग दिखाती है। मुझे याद है कि जब मैंने अपने मुल्क से पाकिस्तान से ट्रैवल करना शुरू किया था तो मेरी पहली ट्रैवलिंग जो थी वो लंदन की थी। आ, मुझे याद है कि 91 में मैं लंदन गया था और वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे पहली दफ़ा मैंने देखा, मुल्क से बाहर आया। आ, मैंने पूरा लंदन एक्सप्लोर किया। मुझे याद है कि एक एक गली, और मैं वहाँ सिर्फ 3.5 महीने रहा था। और मैं स्कॉटलैंड तक गया, ईडनबर्ग गया, उसके बाद ऑक्सफोर्ड सिटी आया, लेकिन मैं लंदन बेस्ड था। हर वो रंग मैंने वहाँ देखा जिसका मैं सोचा करता था। आ, वहाँ पे चंद एक बड़े अच्छे लोग मिले। एक हमारे दोस्त है, क्योंकि जब मैं लंदन आया था तो मेरे साथ दो लोग आए थे, दो ना, तीन लोग बल्कि आए थे। उसमें आफरीन बेग थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। शकील साहब, अंकल उर्फी जो एक्टर हैं, वो थे। और उसके अलावा एक एक्टर हुआ करते थे कराची की स्टेज की, उनका नाम था उस्मान मेमन। एनीवे, लंदन आए, लोगों से मुलाकात हुई। मुझे याद है कि बीबीसी के अंदर फातिमा सुरैया बजिया साहिबा की बड़ी बहन होती थी। मैं अक्सर उनके पास जाता था और उनके साथ ही एक और साहब होते थे बीबीसी के अंदर, उनका नाम था यावर मेहदी साहब। शकील साहब के भाई बाबर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। फिर मुजफ्फर अली खान पोंचो, भुट्टो साहब के भांजे थे। इनका एक क्लब था वहाँ पे एम्बैंकमेंट के अंदर, दरियाई टेम्स के अंदर एक पूरी बोट थी। तो उसके अंदर मैं क्या करता था, शाम को पार्ट टाइम काम करता था। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के जो लड़के थे उनके साथ मैं रहा करता था। एंड उसके अलावा रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, फिर उसके बाद क्या नाम है, जितने भी वहाँ पे अपना पिकेडिली के अंदर थिएटर्स थे वहाँ जाता था। इवन ऊपर जनाब जो क्रिकेट का ग्राउंड था वहाँ तक। और एनीवे, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। फिर वहीं पे मैं एक दफ़ा एक छोटे से गांव, लंदन से दूर एक गांव था पीटरबरो, वहाँ पे मेरे एक दोस्त रहा करते थे। उनके घर में एकदम लाइक सरप्राइजिंगली पहुँच गया। उनका नाम था ग्रेगरी मेनेसाल। एंड उस ज़माने में, उससे पहले वो पाकिस्तान में हेरल्ड मैगज़ीन के अंदर एडिटर हुआ करते थे। उस ज़माने में शेरी रहमान, तलत असलम और ग्रेगरी मेनेसाल बेसिकली हेरल्ड मैगज़ीन का जो बेसिकली उसको रन करते थे। एनीवे, आई हैड अ गुड टाइम। अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। मुझे याद है जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उसी दिन बीसीसीआई कोलैप्स हुआ था। खैर, लंदन से वापसी हुई, आया। उसके बाद अल्लाह ने मुझे, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं अपनी वालिद और वालदा के साथ उम्रा करने गया। ये 92 की बात है। फिर उम्रा, जिस दिन मैंने 29 रमज़ान को मैं अमेरिका आया, फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका यहाँ पहुँचा। मुझे यहाँ के थिएटर देखने का बड़ा शौक था। न्यूयॉर्क ऑलवेज मेरे जहन में क्लिक किया करता था, और मुझे ये पता था कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ रहते हैं, आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ कल्चर है। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर जाऊँगा। खैर, चीज़ जिस दिन पहुँचा, ये नहीं पता था कि यहाँ सर्दी होती है, गर्मी होती है। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से वापस एयरपोर्ट से बाहर निकला, इतनी सर्दी लगी, वापस एयरपोर्ट में चला गया। बैग में किए देखा, 4 5 6 टी शर्टें थी, सारी पहन ली, बाहर गया। जिन साहब के पास मेरे रहना था उनको कॉल की, तो उन्होंने मुझे झंडी करा दी। दूसरे जो मेरे जानने वाले थे वो बेचारे इस पोस्ट के ऊपर थे, मैं उनको ये भी नहीं कह सकता था कि सर मेरे पास रहने की जगह नहीं है। खैर, मैनहट्टन के अंदर जा रहा हूँ मैंने, लेकिन एक चीज़ की कि उन्होंने मेरा बैग रख लिया अपने पास के, ये सेफ है। वो एवेन्यू स्ट्रीट है, एक डबल रोटी या एक केक का पीस और उसके साथ दूध की एक बोतल, ये मेरा खाना था। और समझ नहीं आ रही थी कि इंसानों का जंगल है, किसी को नहीं जानता था, घूम रहा था, फिर रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब ये तकरीबन 3 दिन इस चीज़ को हुआ कि मैं
वहाँ पे एक सेंट्रल पार्क था, उसके किनारे बेंच लगे हुए थे, झील के किनारे थे, सख्त सर्दी थी। वहाँ पे फिर 3 रातें गुजारी, उसमें से एक रात वो जिन साहब के पास मैंने जाना था, एक रात वहाँ गुजारी। थक भी चुका था, तो एक दिन सुबह 7:30 बजे 72 स्ट्रीट के पास अ, अपना ब्रॉडवे अपना वहाँ पे ब्रॉडवे के ऊपर जा रहा था, तो बल्कि नहीं, लेक्सेंटन एवेन्यू पे जा रहा था, तो वह भी एक कोई गोरा किसी गैलरी के बाहर चूना कर रहा था, वाइट वॉश कर रहा था। वो पेंटिंग एग्जीबिशन कोई चल रही थी, उसके अंदर गैलरी थी, पेंटिंग लगी हुई थी, सुबह का टाइम था और वो बंदा कर रहा था। तो मैं उसके बाद खड़ा हो गया, तो मैंने उसको कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई सी दिस पेंटिंग। तो उसने बड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी में उस गोरे ने मुझे कहा कि यस ऑफ कोर्स। तो मैं बाहर खड़े होकर देखने लग गया। तो इतनी देर में गोरे ने मुझसे कहा कि लिसन आई नीड अ फेवर। मैंने कहा यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इससे लिसन, अगर तुम मेरी चीज़ों को देखो तो मैं जाके सामने से चाय ले आऊँ। मैं कहा ठीक है। मैं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो आया, तो उसके हाथ में 2 कप चाय थी, उसने मुझे 1 कप चाय दी। हमने चाय पी और आ, मुझे हिम्मत आई, मैंने उससे कहा यार मैं परसों आया हूँ और मेरे पास रहने की जगह नहीं है यार, मुझे रहने की जगह चाहिए यार। तो कहने लगा यार मसला ये है कि मैं भी 1 महीना पहले आया हूँ रशिया से, और मुझे तो एक तो पाकिस्तानी साहब हैं, उन्होंने अपने पेंट हाउस के ऊपर जगह दी हुई है, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मुझे जगह दे दी है। लेकिन तुम उनके पास जाओ, और लेकिन मेरा नाम नहीं लेना वरना वो मुझे भी निकाल देंगे। तुम उनसे हेल्प मांगो, ही इज़ अ गुड मैन, आप ट्राई करें। खैर जी, और वहाँ से मैं वॉक करते हुए सीधा वहाँ आया, तो उन साहब की गैलरी थी। तो मैंने देखा सुबह 7:45 का टाइम है। मैं उस गैलरी में घुसा, तो मैंने देखा एक बड़ा हंसमुख सा मिडिल एज का बंदा हंसते हुए काउंटर पे खड़ा है। तो मैंने उससे पूछा आ, कि सर आपका नाम खालिद शाह है? जी। पहले उसको वैसे ही झूठ बोला कि मुझे तारिक साहब है पाकिस्तान में, उन्होंने आपका एड्रेस दिया है और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, और आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो कहने लगे देखो, पहली तो बात है आई डोंट नो एनी तारिक, आप झूठ बोल रहे हो। और दूसरी ये बात है कि तुम मुझे सच बताओ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तारिक ने भेजा। उसने कहा ठीक है, ठीक है, ये चाय पियो एंड गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस। And I felt it so awkward. I said, listen, you know what is this guy is so blunt. और खैर मैं आहिस्ता से वहाँ से निकला। जब मैं गेट पे पहुँचा, उनका वो जो गैलरी का गेट था, वहाँ से जब मैं निकलने लगा, तो पीछे से आवाज़ दी कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो कहने लगे मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, अगर तुम मुझे सच बता दो हाउ यू गॉट माई नंबर, हाउ यू गॉट माई कॉन्टैक्ट, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो मैं कह रही जी वो तारिक साहब ने भेजा। उसने कहा अच्छा, तो स्टिल आप वहीं पे हो जहाँ से बात शुरू की थी, अब यू कैन गो। अब खैर जी, अब मैं वहाँ से निकला और साइड वॉक से चलते हुए आगे जा रहा था, फिर पीछे से आवाज़ आई उनकी, क्या इधर आओ, इधर इधर इधर। उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मुझे सच बता दो किसने तुम्हें कहा, और मेरा ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कहा ठीक है सर, एक कंडीशन है, अगर आप मुझे जगह दें या ना दें, लेकिन मैं आपको उस आदमी का नाम बताता हूँ, लेकिन आप उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसने तो मुझे एड्रेस दिया है, क्योंकि वो समझता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हो। तो उसने कहा ठीक है। मैं कहा जी उसका नाम ग्रेगरी है और उससे मेरी मुलाकात हुई है वहाँ पे। कहता अच्छा, वही उसके पास रहने की जगह नहीं थी, वो कह रहे पूरे शहर को बताता फिर रहे कि यहाँ पे जगह है। खैर ही वाज लाइक अ वेरी डिलाइट मैन, वेरी डिलाइट मैन। उन्होंने मुझे बुला लिया। खैर वहाँ से न्यूयॉर्क की शुरू की। उनका नाम था खालिद शाह। खालिद शाह इज़ अ वेरी गुड मैन। गैलरी में उनकी गैलरी है मैनहट्टन के अंदर। तो उन्होंने मुझे बताया यार तुम किस चक्कर में यहाँ आए हो। तो मैंने कहा सर मैं तो आया हूँ कि
न्यू यॉर्क मेरे लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और वो जगह है, और मैं यहाँ पे चीज़ें देखना चाहता हूँ, अपना एक्टिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, घूमना फिरना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ हो क्या रहेगा। तो कह रहे कि अगर तू किसी और चक्कर में तो नहीं हो, कोई गैमलिंग शैमलिंग, कोई लड़की शड़की, कोई ऐसी चीज़ बका सर, खुदा के लिए मैं इस चक्करों में नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बट एक शर्त पे मैं तुम्हें याद रखूंगा, मुझसे नौकरी मत मांगना। मैं कहा वो क्यों? कह रहे कि इसलिए यार कि तुम्हें ना मैंने अपने दिल की गहराइयों से अपना दोस्त माना है, तो तुम मुझसे नौकरी मांगोगे तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा, मैं क्योंकि मैं तुम्हें आई वांट कि तुम नौकरी ना मांगना। मैं कहा ठीक है सर, नहीं मांगूंगा। खैर, उनके बाद पेंट हाउस था 18 फ्लोर के ऊपर, वहाँ मैं रह गया, शुरू हो गया वहाँ से ज़िंदगी शुरू। पैसे वैसे बिल्कुल नहीं थे, छोटा सा बजट लेके आया था। तो एक दिन मैंने उनसे कहा यार ये आपके ऊपर इतनी मशीनें पड़ी हुई हैं, ये जो इंग्रेविंग है या ग्रेव्स करती हैं या वाइनल कटिंग करती है, मैं कहा यार इसको सिखा दो, मैं जाके मार्केट से कोई काम पकड़ के लाऊंगा, खुद ही करूंगा, इसमें आधे आपको दे दूंगा, आधे आप लेना, आधे मुझे दे देना। उसने कहा ठीक है। उन्होंने 3-4 दिन में वो मशीनें सिखा दी। खैर मैं हफ्ते में एक दिन जाता था और वहाँ पे मार्केट में जाके अपना जैसा भी स्टाइल था काम लेता था, लेके आता था, वो मुझे हेल्प आउट करते थे, हम काम करते थे इस तरह। मेरा ख्याल है मुझे फाइनेंशियल मसला नहीं हुआ। उसी दरम्यान में टेरी शॉवर स्टूडियो है ईस्ट विलेज में, वहाँ से मैंने एक्टिंग का कोर्स किया, फिर अपनी फोटोग्राफी की, फिर एक पेंटिंग एग्जीबिशन थी वहाँ पे सोहो में एग्जीबिशन की। अ, उस ज़माने में जो मेरे दूसरे दोस्त थे उनका नाम था, वो वाइस कॉन्सुलेट जनरल थे, उनका नाम था अब्दुल बासित, जो बाद में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं इंडिया में। आप बहुत अच्छे, बहुत नफीस, बहुत अच्छे आदमी थे। वो एक्चुअली मेरे पार्टनर के कज़न थे, कराची में मेरे पार्टनर थे नदीम खान, उनके कज़न थे। तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बैठना उठना था। तो वो मुझे अक्सर ये होता था कि जब भी वो कोई पाकिस्तान से कोई भी पाकिस्तान से कोई वज़ीर, सफ़ीर या जो भी आता था, तो प्रोटोकॉल के लिए जब जाते थे तो वो मुझे कॉल कर देते कि यार भाई आप क्या कर रहे हो, वाई नॉट आप भी आ जाओ, एयरपोर्ट पे लेके आते हैं, कंपनी होगी। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि यार वही, या पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कुछ प्लान करो। मैं कहा सर, मैंने कहा बासित भाई क्या कर सकते हैं? कहने का कुछ शो प्लान करो यहाँ पे आर्ट। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में जब मैं आया था तो जुनेद जमशेद साहब कराची में हमारे नेबर हुआ करते थे। तो मैंने जुनेद भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा जुनेद भाई वाशिंगटन डीसी में और न्यूयॉर्क में शो है, और उस ज़माने में नया नया वाइटल साइन जो था वो माशाल्लाह दिल दिल पाकिस्तान बहुत मशहूर हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आप सर, मैंने कहा तो अपना जुनेद भाई आना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। खैर वो प्लान बना, उसके साथ ही फिर आलम चन्ना साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो आए थे, साथ मंसूर मलंगी और महविश, एक बहुत अच्छी गुलकारा हैं लाहौर की, वो आए। ये लोग पहुँचे। खैर हमने न्यूयॉर्क में शो किया, बैटरी पार्क में शो किया, उसके बाद वो हमने वाशिंगटन डीसी में शो किया। खैर जी, उसके बाद मेरा अपना शो था द लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, एक स्लाइड शो था। एक ज़माने में मैं और नदीम खान गए थे पाकिस्तान की, पाकिस्तान की फ़ोटोग्राफी करने गए थे, तो उस ज़माने में एक स्लाइड शो बनाया था। उसमें बेसिकली नदीम का, क्योंकि नदीम का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, खैर उस एग्जीबिशन उसको शो को बनाया, वो किया, प्लस मेरा अपना शो था। शो बड़ा सक्सेसफुल गया। मैं वापस आया कि न्यूयॉर्क, तो मेरे दोस्त कहने लगे यार छोड़ो पाकिस्तान को, आप यहीं रहो। मैंने कहा नहीं सर, मैं वापस जाऊंगा। खैर मैं वापस आ गया, वापस आया। फिर उसके बाद मेरा थिएटर कराची में था, मैं बच्चों के लिए काम करता था। फिर मेरा थिएटर चलना शुरू हो गया, इवेंट मैनेजमेंट चलना शुरू, पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म करने लगा। तो मुझे दोबारा न्यूयॉर्क से कॉल आई कि यार कोई और शो लेके आओ। तो उस ज़माने में मुझे याद है कि मैं जुनून मेरे साथ किया, और हम लोगों ने फिर दोबारा जुनून के साथ शो किया। खैर बड़े अच्छे शोज वगैरह हुए, हम लोग वापस आ गए। फिर खैर मैंने फिर मेरा प्लान नहीं था अमेरिका आने का। तो फिर
मैं कुछ अर्से के लिए बीमार हुआ, 1 साल बीमार रहा, उसके बाद कराची आया, बहुत सारे मसले थे, खैर दोबारा से शुरू किया। इसी दरमियान में मैंने एक एग्ज़िबिशन की थी द ओल्ड न्यू ईयर सिटी इन 1992। तो बाद में मुझे एशियन सोसाइटी की तरफ से उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट यू कैन प्लान दिस एग्ज़िबिशन हियर। तो मुझे याद है कि गल्फ फेयर ने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं फिर यहाँ आया। यहाँ पहुंचा उस ज़माने में, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, तो मुझे डॉक्टर्स ने भी कहा था कि वक्ती तौर पर तुम शो बिज़नेस से अलग हो जाओ और कहीं दूर जाओ, ताकि तुम इस एक्साइटेड एटमॉस्फेयर के अंदर ना रहो। वापस पहुंचा, यहाँ पे वो एग्जीबिशन की, फिर अपने काम शुरू किए। और इसी दरमियान में न्यूयॉर्क सिटी ने मुझे दे ऑफर्ड मी कि आप बी अ पार्ट ऑफ ओवर कम्युनिटी। ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी की, जिसके अंदर वो आपको ऑनररी लाइक सिटीजनशिप देते हैं। वो उन्होंने मुझे ऑफर की और दी, मतलब। एंड देन न्यूयॉर्क मेरा शहर बन गया। ये वो दिन थे जहाँ से ज़िंदगी की इब्तिदा की थी। अब इंसान क्या अचीव करता है, क्या नहीं अचीव करता, लेकिन जब उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, जो वो दिन होते हैं, वो दिन इंसान कभी नहीं भूलता। मेरी ज़िंदगी के भी बड़े खूबसूरत दिन थे, और बहुत सारी गाइडलाइन मिली, बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी जो बंदों को नहीं अच्छी लगती, उस तरह की चीज़ें भी आई ज़िंदगी में। लेकिन एक चीज़ थी कि जब मैं अमेरिका आया था 97 के अंदर, तो मेरी वाइफ थी, वो मेरे साथ थी, और साथ मेरी बेटी थी, वो उस वक्त 1 साल की थी। तो हाउ वी स्टार्टेड दिस लाइफ अगेन। अब 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह, ज़िंदगी है। मैं बचपन से ट्रेडिंग करता था, यहाँ पे भी ट्रेडिंग करता हूँ, और अपना आर्टिस्टिक जो काम है, फिल्म्स मेकिंग का है, मैंने यहाँ पेंटिंग्स करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये है कि मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, नेवर एवर गिव अप, ऑल वट एवर यू लाइक, उसके लिए कोशिश ज़रूर करें। जो आपको अच्छा लगता है, दरवाज़ा ज़रूर नॉक करें, मेहनत करें, माँ बाप की दुआ लें, क्योंकि माँ बाप की दुआ, आपकी स्ट्रगल, आपकी जस्तजू आपको उस मुकाम पे लेके चली जाती है, जिस किस्म का मुकाम, जिस किस्म की चीज़ें, जिस किस्म का एटमॉस्फेयर आप पसंद करते हैं। सो लाइफ इज अ जर्नी, एंड कांस्टेंट स्ट्रगल ही आपको कामयाबी के उस मुकाम पे पहुंचाती है, जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन होती है। डजंट मीन कि आपके बहुत सारे पैसे हो गए हैं या आप बड़े गुरु घंटाल बन के, नहीं। अगर जहाँ आपको सुकून मिलता है, पीस मिलता है, आप आप खुश होते हैं, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर रंग रखा हुआ है। कोशिश तो करें, एक्सप्लोर तो करें। आपके अंदर जितनी पावर है, वो पावर कोई और आपको नहीं दे सकता, वो आपको अपने अंदर से खुद निकालनी है। लड़ना है। लड़ने से ये नहीं मारना कि किसी को मुक्के मारना शुरू कर दें। लड़ने से मुराद है कि आपने अपने रास्ते बनाने हैं, कभी किसी को सुपरसीड मत करें। यू हैव टू बी फोकस, स्ट्रेट, ऑनेस्ट, इंटेंशंस आपकी अच्छी हों, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। थैंक यू। सेशन लंबा हुआ, इट्स लाइक ए लॉन्ग स्टोरी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इनिशियल व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर इन न्यूयॉर्क। शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को खुश करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें, और कभी कभी शेयर कर लिया करें। क्या पता यार, मीन कोई नई चीज़ आपको बताऊं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।